हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था बहुत दूर तक आपको लेकर जाऊंगा, बहुत आगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमने बुकलेट का किया था और मैंने कहा था बहुत आगे तक लेकर जाऊंगा। पर बच्चों, उस बहुत आगे तक ले जाने के प्रोसेस में मैं अब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में आज की क्लास में जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसको मैं समझाऊंगा। आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 3 में हमने दो लोगों को दिखाया था, दो का डिफॉल्ट हुआ था जी। मेरे बच्चे, मैं अब एक टफ चीज़ बता के मैं उसको सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ। मज़ा आएगा आपको ऐसे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बट कोई बात नहीं। हमारा इशू ऑफ शेयर्स और जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था, हम उनको पार्ट पार्ट में समझेंगे। तो आप एक काम कीजिए, मेरे साथ लिखिए यहाँ पे आज की क्लास में एग्जाम्पल नंबर 1 और ऊपर डाल देना बस प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। ये बुक में नहीं, मैं अलग से लिखा रहा हूँ। और लिखना सिंपल क्वेश्चंस, मतलब आज की क्लास में सिंपल क्वेश्चंस होंगे आपके, प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ खास नहीं। जरा लिखो मेरे साथ, यहाँ पे कहता है ए लिमिटेड, शॉर्ट में लिखा रहा हूँ यहाँ पे, इशूड मान लो कहता है आपका यहाँ पे 10,000 शेयर्स, माफ कीजिए 10,000 शेयर्स साथ साथ लिखेंगे आप, शॉर्ट में क्वेश्चन लिखाऊंगा। 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपये वाले। कहता है कि आपका एप्लीकेशन पे जो रेट है वो कहता है ₹2 है, अलॉटमेंट कहता है आपका ₹3 है, फर्स्ट कॉल लिखो आप यहाँ पे, फर्स्ट कॉल ₹4 है, और फाइनल कॉल चलो हम बना देते हैं यहाँ पे ₹1 का, ₹1 का, ठीक है ना। कहता है कि मनी ड्यूज, माफ कीजिए अभी नहीं, पहले लिखेंगे आप यहाँ पे, पब्लिक अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर्स, 12,000 शेयर्स, पब्लिक ने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। एंड allotment was made pro rata यानी कि प्रोपोर्शनेट रेट से टू ऑल एप्लीकेंट्स, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं हमने उन सबको यहाँ पे अलॉटमेंट किया। पब्लिक अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर्स, अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा टू ऑल एप्लीकेंट्स। फिर कहता है मिस्टर ए या फिर ए लिमिटेड था ना, मिस्टर राम कर देता हूँ मैं, मिस्टर राम। कहता है कि टू होम, जिनको, टू होम, ये कहता है 1,000 शेयर्स वेर अलॉटेड 1,000 शेयर्स वेर अलॉटेड। कहता है फेल्ड टू पे allotment fail to pay allotment and both calls money। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने छोटी छोटी बात में सब समझा हुआ है। बोलता है both calls money फुल स्टॉप, his shares were forfeited and reissued at ₹9 as fully paid up, बोलता है मेक एंट्रीज। आपको यहाँ पे एंट्रीज करना, लिख लो आप, मेक एंट्रीज। पर बच्चे, पिछले वाली क्लास में हमने बड़े क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 3, वहाँ पे मुझे लिंक को आपके साथ जोड़ना था, जो बातें छोटे छोटे पार्ट में समझाया था उसको इकट्ठा करना था। लेकिन अब हम उसी को बारीकी वाइज छोटे छोटे पार्ट में हम यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में देखते हैं क्या निकल के आएगा। तो आओ जरा मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे आपका सॉल्यूशन के अंदर में। मुझे लगता है कि पहले वर्किंग करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं वर्किंग यहाँ पे आपको दिखा दूँ। मैं एक काम करूँ क्या, वर्किंग और एंट्री साथ साथ करते हैं, अच्छा लगेगा। तो मैं इस पेज के 2 पार्ट कर लेता हूँ, आप 2 पेज लो। एक पेज पे आप यहाँ पे क्या करो, स्टार्ट करो अपना वर्किंग नोट्स। एक पेज पे आप स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट्स और दूसरे पेज पे आप स्टार्ट करेंगे पास करना जर्नल एंट्रीज। तो आप 2 पेज ले लो एक साथ में, एक पेज पे हम यहाँ पे जर्नल एंट्री पास कर लें, एक तरफ पे हम वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करता हूँ। मुझे बताओ वर्किंग नोट्स नंबर 1 में अप्लाइड
अप्लाइड इज टू अलॉटेड। मुझे बताओ लोगों ने अप्लाई कितने के लिए किया है? अप्लाई कितने के लिए किया है? 12,000 के लिए। अच्छा, आप शेयर्स अलॉट कितना कर सकते हो? 10,000। तो बताओ ये प्रो राटा रेशियो क्या बन गया आपका यहाँ पे? 6:5 है ना। 6 के बदले में 5 शेयर्स आपने यहाँ पे अलॉट किए हैं। ठीक है, जिसने 6 के लिए अप्लाई किया था 5। आप आओ जरा यहाँ पे मैं वर्किंग नोट्स नंबर 2 में लेकर आऊँ। मुझे बताइए टोटल जो आपके पास एप्लीकेशन मनी आया है, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जरा बताओ टोटल एप्लीकेशन मनी जो आपका रिसीव हुआ है वो कितना आपका हुआ? तो सर 12,000 शेयर्स पे, और सर 2 रुपये का आपका यहाँ पे इंस्टॉलमेंट था, यानी कि 24,000 का अमाउंट हमारे पास आया होगा। इस 24,000 मेरे बच्चे आप लिखो, जरा बताओ पहला इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो आपने ट्रांसफ़र किया होगा, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। जरा बताइए शेयर कैपिटल में पहला इंस्टॉलमेंट कितना ट्रांसफ़र हुआ होगा? तो सारे लोगों को हमने 10,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। 10,000 इंटू आपका 2 यानी कि 20,000 का अमाउंट लीजिए। हमने 24,000 में 20,000 ट्रांसफ़र कर दिया मेरे बच्चे। 4,000 हमारे पास क्या हुआ जी? एक्सेस अमाउंट रह गया आपका, एक्सेस अमाउंट। और ये एक्सेस अमाउंट कहाँ के लिए रखा जाएगा? फॉर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के लिए। जरा जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ये 4,000 जो हमारे पास एक्सेस अमाउंट है, क्या एक आदमी का है कि सबका है? सर सबका रहा होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनेट रेट से जब अलॉटमेंट होता है तो सभी को हम एक रेट में अलॉटमेंट करते हैं, किसी के लिए हम बायस नहीं होते हैं। इस प्रोसेस में मेरे बच्चे हर एक आदमी ने ज़्यादा के लिए अप्लाई किया था, कम अलॉट किया गया है, यानी कि हर एक का कुछ ना कुछ एक्सेस अमाउंट हमारे पास पड़ा हुआ है। तो वो आपका यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है? 4,000 हमारे पास एक्सेस है। ठीक है, मैं पहले इसकी एंट्री कर लूँ। आई जरा मेरे साथ पहली एंट्री, पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करने का। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। साथ साथ करो, एग्जाम में आप चाहे पहले वर्किंग कर लेना, आपकी मर्जी, लेकिन अभी समझ रहे हैं तुम साथ साथ करेंगे। आपका टोटल एप्लीकेशन कितना है? ये देखो आप यहाँ पे 24,000, यानी कि 24,000 का हमारे पास टोटल एप्लीकेशन आया मेरे बच्चे। इस 24,000 में अब हम लोगों ने क्या करना है? इनको सही जगह देना है। तो ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, आप इसको 24,000 से डेबिट कर दो, और इसमें से पहला इंस्टॉलमेंट जो आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया, शेयर कैपिटल अकाउंट में, जरा बताओ शेयर कैपिटल में पहला कितना चला गया? 20,000, यानी कि जितने शेयर्स हमने आपको बेचे हैं उनके हिसाब से कैपिटल में चला गया। और मेरे बच्चे 4,000 जो एक्स्ट्रा अमाउंट है रखा हमने अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करने के लिए, यानी कि 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हमने कहा कि 4,000 रहने दो, आप सभी हम आगे क्या करेंगे? एडजस्ट कर देंगे। ठीक है ना सर? हाँ सर हाँ। अब थर्ड एंट्री में हम आते हैं। थर्ड एंट्री में यहाँ पे, थर्ड एंट्री में मेरे बच्चे पता मैं क्या करूँगा? पहले मैं ड्यू करता हूँ। तो चलो बताओ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। जितने भी लोग हैं उन सबको मैंने यहाँ पे डेबिट किया और कहा कि देखो जी शेयर कैपिटल में, यानी कि आपका मैं कैपिटल बढ़ाता हूँ, उतना पैसा आप हमें दे दो। मुझे बताओ अलॉटमेंट का पैसा कितने शेयर्स पे डिमांड किया जाएगा? सर 10,000। और किस रेट से किया जाएगा? 3, यानी कि 30,000 हमने यहाँ पे क्या किया? ड्यू कर लिया। ये आपका 30,000 हो गया मेरे बच्चे। मैं इसका थर्ड वर्किंग आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। खैर आइए जरा बताओ अमाउंट ड्यू, जरा बताओ अमाउंट जो आपका ड्यू है ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे जो अमाउंट ड्यू है वो कितना आपका है? तो सर अलॉटमेंट पे जो अमाउंट ड्यू है, यानी कि 10,000 इंटू 3, हमने 10,000 इंटू आपका यहाँ पे 3 कितना हो गया जी? 30,000। मेरे बच्चे ये 30,000 रुपये ड्यू था, 30,000। लेकिन चेक करो 30,000 में पहले से ऑलरेडी कितना आया हुआ है? 4,000। तो हमने क्या किया, जो आप लोगों ने एक्सेस अमाउंट हमें पहले पे कर दिया था एप्लीकेशन के टाइम पे, वो एक्सेस अमाउंट हम यहाँ पे क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। कितना एडजस्ट कर दिया? 4,000। यानी कि 30,000 जो हमने मांगा, 4 तो आप ऑलरेडी दे चुके हो, यानी कि और हमारे पास कितना आता जी? 26,000। मेरे बच्चे हमारे पास 26,000 का अमाउंट था जो हमारे पास आना चाहिए था, 26,000 रुपये। लेकिन देखो ना अलॉटमेंट पे यहाँ पे राम ने डिफ़ॉल्ट कर दिया।
राम जिसको 1000 शेयर्स अलॉट किया गया था, कहता फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। मेरे बच्चे इसका मतलब है कि इस 26 में यहाँ पे कॉल्स इन अरियर हो गया, यहाँ पे कॉल्स इन अरियर हो गया। और जरा बताओ वो कॉल्स इन अरियर किसका हो गया आपका, यहाँ पे क्या नाम उसका, राम का, राम का। अब राम ने यहाँ पे डिफॉल्ट किया मेरे बच्चे 1000 शेयर्स पे, लेकिन कितना अमाउंट, क्या इसका डिफॉल्ट 1000 इंटू 3 का है, 3000 का? नहीं सर, नहीं सर, डिफॉल्ट 3000 का नहीं है। जब हर एक आदमी ने एप्लीकेशन के टाइम पे ज़्यादा पे किया है तो सर राम ने भी ज़्यादा पे किया होगा, सर राम ने भी ज़्यादा पे किया होगा। तो आप ज़रा पता कर लो पूरी हिस्ट्री चेक करके कि राम का फाइनली कितना पैसा आना था जो उसने नहीं पे किया। और इस चीज़ को चेक करने के मेरे बच्चे आप एक काम करना, अभी आगे में थोड़ा जगह छोड़ के आप 4th वर्किंग करना, मैं 4th वर्किंग यहाँ कर देता हूँ। लीजिए वर्किंग नोट्स में 4th आपका, और ये पूरी कहानी मैं आपको दिखा रहा हूँ मिस्टर राम को लेकर, आपका मिस्टर राम का, राम की पूरी कहानी। ये देखो जरा बताओ, राम के नंबर यहाँ पे ए में लिख देता हूँ। आप बताओ राम के अलॉटेड शेयर्स कितने हैं? राम को हमने शेयर्स बेचे कितने थे? 1000 शेयर्स। तो हमें चेक करना होगा कि राम ने आखिर कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, यानी कि इनका अप्लाइड शेयर्स कितना है मेरे बच्चे, 1000 डिवाइडेड बाई ये अलॉटेड है, ये 1000 अलॉटेड है। तो जरा बताओ अगर ये 1000 अलॉटेड है तो ये किससे डिवाइड किया जाएगा? 5 से, और आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? 6 से। तो कितना निकल के आ गया आपको यहाँ पे? 1200 शेयर्स आपका, 1200। अच्छा, यानी कि जिसने 1000 शेयर्स जिसको अलॉट किया गया उसने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। और ऐसा अगर हुआ था तो मेरे बच्चे एप्लीकेशन मनी लिखिए मेरे साथ, जो हम लोगों ने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया था, रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से जो हमारे पास एप्लीकेशन मनी आया होगा वो 1200 शेयर्स पे आया होगा, और किस रेट से जी? 2 रुपीज़ के हिसाब से। यानी कि 2400 का मेरे बच्चे हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आया था। जरा बताओ इस 2400 में वो पहला इंस्टॉलमेंट जो हमने ट्रांसफ़र किया था, अमाउंट ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल, चला बताओ अमाउंट ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल आपका कितना हुआ था? सर 1200 में हमने इनको जो शेयर्स अलॉट किया था 1000, तो 1000 इंटू आपका 2000 हमने इनका क्या किया था? शेयर कैपिटल में डिस्काउंट कराया था। इसके बाद 400 रुपये इनका हमारे पास बच गया था जी एक्सेस अमाउंट। मतलब जब सभी लोगों का हमारे पास एक्सेस अमाउंट यहाँ पे 4000 था मेरे बच्चे, तो इसमें राम का कितना था? 400 रुपये। और आओ ना चेक कर लेते हैं कि हमने जो अमाउंट मांगा होगा, अमाउंट जो ड्यू किया होगा ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट किससे जी? तो फ्रॉम क्या नाम है इसका? राम। चलो बताओ राम से हमने अमाउंट कितना ड्यू किया होगा? अमाउंट जो ड्यू किया सर यहाँ पे ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम राम वो कितना किया होगा? तो सर राम को हमने 1000 शेयर्स बेचे हैं, और जो अलॉटमेंट का रेट था 3 रुपीज़ आपका, यानी कि 3000 हमने इनसे ड्यू किया। लेकिन मेरे बच्चे 3000 में 4 तो इनका पहले से आ चुका है। देख रहे हो ये 400 रुपये, हमने कहा कि देखो 3000 रुपये आपको देने थे, लेकिन जो एक्सेस अमाउंट आपका पहले आ चुका है आप उसको एडजस्ट कर लो और बाकी अमाउंट हमें पे करो, यानी कि 400। तो जरा बताओ 3000 में 400 एडजस्ट करने के बाद हमें इनसे कितना लेना था? 2600 रुपये। और मेरे बच्चे यही पैसा उन्होंने हमें नहीं दिया, यानी कि कॉल्स इन अरियर आपका हो गया। आप समझ लो ना, कॉमन सेंस है। आप मेरी बात सुनो, बहुत सारे लोग थे, उन सब ने मिलके 12000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हमने उनको 10000 शेयर्स अलॉट किया था। उन सब में कोई एक आदमी था जिसका नाम था मिस्टर राम, जिसने 1200 के लिए अप्लाई किया था, हमने 1000 अलॉट किया था। मेरे बच्चे उसका एप्लीकेशन मनी 1200 शेयर्स पे आया होगा, उसमें से 1000 शेयर्स का हमने अलॉट करके बाकी पैसा रखा होगा कि हम अगली बार एडजस्ट कर देंगे। अगली बार जब हमने पैसा मांगा 1000 शेयर्स पे 3000, तो 400 रुपये जो पहले वो दे चुका उसको एडजस्ट करने के बाद बाकी 2600 उसने हमें पेमेंट करना था, जो उसने नहीं पेमेंट किया, डिफॉल्ट हो गया। यानी कि मेरे बच्चे जब आप देखो 26,000 में से 2600 रुपीज़ हमें नहीं मिला, ये कॉल्स इन अरियर हो गया। तो जरा बताओ जो हमने अमाउंट रिसीव किया होगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट
बताइए अलॉटमेंट पे हमें कितने रुपए मिले होंगे? तो सर यहाँ मिला होगा 23,400 का अमाउंट, 23,400 रुपये। यही अमाउंट आपने रिसीव किया होगा सर। और मैंने अगर ये अमाउंट रिसीव किया मेरे बच्चे, तो फोर्थ एंट्री हमारी क्या बन जाएगी? पैसा हमें आया है बैंक अकाउंट डेबिटेड, जितना पैसा आ गया बैंक, और जो पैसा नहीं आया उसको मैं बुरे नाम से पुकारूंगा उस राम को, और मैं उसको कॉल्स इन अरियर के नाम दूंगा यहाँ पे, कॉल्स इन अरियर आपका यहाँ पे, एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो आप समझ लो मेरी बात ना, यहाँ पे हमने क्या किया, ये अलॉटमेंट आपका 30,000 से हटा दिया। इस 30 माफ़ कीजिए 30 नहीं मेरे बच्चे, 30 में 4 ऑलरेडी क्रेडिट था, यानी कि 26,000 जो पहले से आ चुका था वो माइनस करके यहाँ पे आना था जी, लेकिन 26 में आया कितना? 23,400। और आपका डिफॉल्ट कितने का हो गया? 26 का। वो कौन है बदमाश? वो राम है। राम को अब हम किस नाम से पुकारेंगे? कॉल इन एरर, क्योंकि बदमाश लोगों को हम बदमाश वाले नाम से पुकारते हैं, यानी कि कॉल इन एरर का अमाउंट आपका। लीजिए 5वीं एंट्री पे आता हूँ, 5वीं एंट्री पे मेरे बच्चे, ये भी एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ विल कम टू द 5th एंट्री आपका, यानी कि फर्स्ट कॉल। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ फर्स्ट कॉल पे हम कितने शेयर्स पे पैसा डिमांड करेंगे? 10,000। जब तक कि हम आपको फॉरफिट नहीं कर लेंगे तब तक हम पैसा आपसे डिमांड करेंगे। इस पर इंस्टॉलमेंट आपका 4 रुपये का है, तो विल डेबिट इट बाई 40,000, यानी कि जितने लोग थे उन सबसे हमने 40,000 डिमांड किया। मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, ये 40,000 जो हमने डिमांड किया, यहाँ भी डिफ़ॉल्ट हुआ। डिफ़ॉल्ट किसका हुआ? वो आपका यहाँ पे राम का, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद ही पे करना बंद कर दिया। और हाँ, यहाँ पे कोई किसी का एक्सेस अमाउंट भी नहीं है। जो भी एक्सेस अमाउंट हमारे पास था वो अलॉटमेंट तक ही खत्म हो चुका मेरे बच्चे। तो फर्स्ट कॉल पे आपने टोटल अमाउंट पे करना था। अगर आपने नहीं पे किया, अगर आपने डिफॉल्ट किया है, तो टोटल अमाउंट का डिफॉल्ट किया होगा। इसका मतलब मैं वर्किंग में पहले आपको समझाऊं, 4 वर्किंग हो चुका था, 5वां वर्किंग लिखो यहाँ पे, 5वां वर्किंग। चला बताओ अमाउंट जो आपका ड्यू है ऑन फर्स्ट कॉल, मुझे बताओ सारे एप्लीकेंट से कितने शेयर्स पे? 10,000। और चला बताओ रेट कितना है जी? 4, यानी कि सबका मिलाकर हमने 40,000 डिमांड किया है। अमाउंट ड्यू जो है ऑन फर्स्ट कॉल आपका 40,000, लेकिन बताओ 40,000 में से क्या कुछ एक्सेस अमाउंट पहले से हमारे पास आया है? नहीं आया है, क्योंकि जो आया था मेरे बच्चे अलॉटमेंट पे ही खत्म हो गया। सुनो मेरी बात, जो एक्सेस अमाउंट आया था अलॉटमेंट पे ही खत्म हो गया। तो अगर यहाँ देखा जाए तो कोई पहले से पैसा नहीं आया, पूरे 40 आना था। हाँ, अगर डिफॉल्ट हुआ है कॉल्स इन अरियर। और क्या नाम है उस बदमाश का? राम। जरा बताओ राम को शेयर्स हमने कितने बेचे थे? 1,000। तो 1,000 पे 4 रुपीज़ के हिसाब से उसने 4,000 नहीं पे किए। तो अमाउंट जरा बताओ हमने जो रिसीव किया होगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, वो फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए आए होंगे? सर 36,000। समझो मेरी बात, लाखों लोग थे, उनमें से एक आदमी ने अपना इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, तो उसको छोड़ के बाकी पैसा तो मेरे पास आया। मेरे बच्चे हमने 40 से ड्यू किया, अगली एंट्री पैसा आने की, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। फिर आपका यहाँ पे वो आपका क्या बोलते हैं, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड आपका, कॉल्स इन अरियर। एंड टू आप यहाँ बोलेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जरा बताओ शेयर फर्स्ट कॉल कितने से चला गया? 40,000। आप बताओ 40 में से बैंक में आया कितना? 36,000। तो आपका यहाँ पे 4,000 का हो गया कॉल सीनियर। लो, बात खत्म हो गई, फर्स्ट कॉल की भी एंट्री खत्म हो गई मेरे बच्चे। अब मैं नहीं रोक सकता आगे फाइनल कॉल की एंट्री करने के लिए। पिछली क्लास में मैंने टफ क्वेश्चन कराया था जानबूझ के, क्योंकि एक बार जब मैं आपका सर फोड़ दूँ ना डंडे से, तो फूल फेंकूंगा तो आपको अच्छे लगेंगे। वही फूल आज फेंक रहा हूँ मेरे बच्चे। आप आओ जरा 7th में आप यहाँ पे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कीजिए, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट आपका डेबिटेड। एंड टू आप यहाँ बोलेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट,
शेयर फाइनल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ कितने शेयर्स पे पैसा डिमांड करेंगे, 10,000। और जरा बताओ इस पर रेट कितना था, 1 रुपी आपका। लास्ट कॉल आपका 1 रुपये का था, तो हमने 10,000 ड्यू किया। और मुझे अब वर्किंग की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, मुझे वर्किंग की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अगली एंट्री में जो बैंक में पैसा आएगा, मैं जानता हूँ कि सब ने पे किया है, बस राम को छोड़ के, राम को यहाँ पे कॉल्स इन अरियर के नाम से पुकारना शुरू कर दूंगा। कॉल्स इन अरियर टू आपका शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। आप समझ रहे हो ना, ये 10,000 जो मेरे पास आना था मेरे बच्चे, राम का 1,000 शेयर्स पे, राम का 1,000 शेयर्स पे 1 रुपये, यानी कि 1,000 नहीं आया, तो बैंक में आया कितना, 9,000। एक आदमी ने पेमेंट नहीं किया, बाकी ने तो पेमेंट किया, जो बाकी ने पेमेंट किया बैंक में आया, जो नहीं पेमेंट किया नहीं आया। खत्म होगी बात आपका यहाँ पे। और फिर उसके बाद क्या, अब री इशू करने की बात करता है। पहले आओ जरा, री इशू तो बाद में, पहले हम शेयर्स तो फोरफिट कर लें। और जब शेयर्स फोरफिट होता है तो आप जानते हैं कि हम यहाँ पे शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। जब शेयर्स फोरफिट होता है तो हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं मेरे बच्चे, तो शेयर कैपिटल डेबिटेड। और हाँ, जो पैसा वो दे चुका है, हम उस पैसे का क्या नाम देंगे अब, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। जो वो पैसा दे चुका है हम उसका नाम देंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और जो नहीं दिया उस नाम को, यानी कि कॉल्स इन अरियर को, यानी कि उस बदमाश के नाम को हमेशा हमेशा के लिए हटा देंगे। जरा बताओ मुझे, आप मुझे बताओ कि हम किसके शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं, मिस्टर राम के। आप बताओ राम को हमने शेयर्स बेचा कितना था, सर 1,000। और जरा बताओ कहाँ तक हमने कॉल किया था, बिल्कुल अंत तक, लास्ट तक। जहाँ तक आपने कॉल किया था मेरे बच्चे, वहाँ तक आप पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर चुके हैं। तो ये पूरा का पूरा अमाउंट डेबिट करो, 10,000 कर दिया डेबिट हमने, 10,000 डेबिट हो गया। जितना वो पैसा पे कर चुका है उसको फॉरफिट कर लो मेरे बच्चे। राम ने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा पे किया था, उसके आगे नहीं। और एप्लीकेशन का पैसा हमेशा ज़्यादा शेयर्स पे करते हैं ऑन नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। तो देखो ना, हमने सारी हिस्ट्री उसकी रखी तो है। उसने एप्लीकेशन के टाइम पे हमें टोटल 2,400 का पेमेंट किया था, हम टोटल 2,400 उसका फॉरफिट कर लेंगे, पूरे 2,400 रुपये मेरे बच्चे। ये 2,000 रुपये एडजस्ट करके 400 रुपये हमने उसको वापस नहीं किया था, अपने ही पास रखा था कि आगे एडजस्ट कर देंगे। तो ये पैसा जब वापस नहीं हुआ, कंपनी के पास था, और कंपनी ने अगर शेयर्स को फॉरफिट किया तो पूरे पैसे जितना आपने दिया है वो सारा का सारा पैसा हम फॉरफिट कर लेंगे। और बाकी आपका हो गया क्या, कॉल सीनियर। तो 1,000 माइनस ये कितना हो गया, 7,600। अगर आप मुझसे इसका प्रूफ मांगते हो कि 7,600 आया वो आप प्रूफ करो, तो देखो मैं प्रूफ कैसे करूंगा। ये देखो, अब मैं एंट्री में दिखा देता हूं अब प्रूफ कैसे। ये देखो 2,600 हमें राम से लेना था, नहीं पे किया था, कॉल सीनियर। 4,000 हमें राम से लेना था, नहीं पे किया, कॉल सीनियर। और ये यहाँ पे 1,000 हमने क्या लिखा, आपका राम से लेना था, नहीं पे किया, हमने बोला कॉल सीनियर। तो 4 एंड ये 66 और ये 76 जो आपने डेबिट किया था उसको हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। बात समझ रही है। यानी कि जब हम शेयर्स को फॉरफिट करेंगे तो आपसे जो पैसा लेना था उस नाम को हटा देंगे और काम पूरा करेंगे मेरे बच्चे। इसके बाद लास्ट एंट्री हमें री इशू करने की करनी है। इन शेयर्स को राम से लेकर हमने किसी और को बेच दिया है, तो 10th एंट्री पे आइए। जब किसी और को आप शेयर्स बेचेंगे तो फिर से पैसे हमारे पास आएंगे, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिटेड। और आप क्या बढ़ा दोगे जी, यहाँ पे आपका शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ, ये शेयर कैपिटल अकाउंट आपका बढ़ेगा। लो मैंने जगह ही कम किया, कोई बात नहीं। जो घाटा होगा हम कहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। री इशू पे जो भी घाटा होता है दैट इज एडजस्टेड फ्रॉम शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो सुनो जरा, बताओ हमने उन 1,000 शेयर्स पे आपका कहाँ तक आप क्या था, लिखा था जी एज री इशूड एट 9 एज फुल्ली पेड। फुल्ली पेड का मतलब होता है कि 10 रुपये के बदले में, यानी कि 10,000 के बदले में हम आपसे 9 रुपीज़ यानी कि 9,000 ले रहे हैं। यानी कि 1,000 रुपये का हमारा यहाँ पे लॉस हो गया जो हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। 10 के बदले में वी हैव रिसीव्ड 9, तो 1,000 का जो लॉस हुआ हमने फॉरफीचर से एडजस्ट कर दिया। और 11वीं एंट्री मेरे बच्चे वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जितना भी पैसा बच गया है अब हम उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे।
कैपिटल रिजर्व में आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ज़रा बताओ कि फॉरफीचर में कितना था 24 और 1000 गया तो कितना बच गया 1400 का अमाउंट आपका। लीजिए क्वेश्चन खत्म हो गया। मैंने कहा ना आज मैं कोई बड़ी बात करने वाला ही नहीं, पिछली क्लास में जो हमने बातें सीखी थी उन्हीं को छोटे छोटे पार्ट में आपको समझाऊंगा। हाँ, तो आप प्लीज़ इसकी कॉपी कर लो और फिर मैं आपको एक और भी अच्छे क्वेश्चन पे लेकर आता हूँ। ऐसा ही क्वेश्चन है बट थोड़ा और अच्छा मैं लेकर आऊँगा। हाँ, लैंग्वेज पे खेल खेलना मुझे बड़ा मज़ा आता है, आपके एग्जामिनर को भी मज़ा आता है। बच्चे, आपका एग्जामिनर भी क्या करता है, एग्ज़ाम के अंदर देखा गया है वो लैंग्वेज पे खेल खेलता है। तो वो सारे खेल मैं आपको दिखाता हूँ कि वो खेल कैसे खेला जाएगा। मैं अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करूँगा विथ सम न्यू फिगर्स। आइए मेरी बात सुनिए, लिखो एक एग्जाम्पल और आपका। आज का एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने कह दिया सिंपल सिंपल बातें आज होगी, हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे। कहता है यहाँ पे आपका टोटो लिमिटेड, टोटो लिमिटेड, सर ये कैसा नाम है, लिखो ना क्या जाता है। कहता है कि इशूड यहाँ पे 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपये वाले। कहता कि पेबल एज फॉलो, पेबल एज फॉलो, एज फॉलो। और वो कहता है इस बार मेरे बच्चे एप्लीकेशन पे आपका 3 रुपीज़ या फिर एप्लीकेशन 2 कर दो। अलॉटमेंट जो आपका है वो कहता है आपका यहाँ पे 4 रुपीज़। फर्स्ट कॉल जो आपका है, फर्स्ट कॉल ये 3 रुपीज़ और फाइनल कॉल ले लीजिए आप यहाँ पे 1 रुपी। ठीक है ना। फिर कहता है यहाँ पे, कहता है पब्लिक अप्लाइड फॉर 50,000 शेयर्स, फुल स्टॉप। अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा। हमने अलॉटमेंट क्या किया यहाँ पे, प्रो राटा किया, मतलब प्रोपोर्शनल रेट से। ठीक है ना। फिर कहता है मिस्टर एक्स हु हैड अप्लाइड फॉर, बहुत ध्यान से कहता है अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स, failed to pay, कहता है both calls money, मतलब उसने इन दोनों का पेमेंट नहीं किया। तो इन दोनों का पेमेंट हो चुका है। इसका मतलब हुआ मेरे बच्चे कि एप्लीकेशन पे अगर कुछ एक्सेस अमाउंट आया है, जबकि ज़रूर आया क्योंकि प्रोराटा अलॉटमेंट आपने किया हुआ है, तो वो एक्सेस अमाउंट हमने अलॉटमेंट में रखा था एडजस्ट करने के लिए, और अलॉटमेंट तक कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, अलॉटमेंट तक में सबने आराम से पेमेंट कर दिया। तो इसका मतलब कि अगर डिफ़ॉल्ट फर्स्ट और फाइनल कॉल में हुआ है तो याद रखना फर्स्ट फाइनल कॉल का किसी का कोई एक्सेस अमाउंट नहीं है, क्योंकि जो भी एक्सेस अमाउंट स्टार्टिंग में था वो अलॉटमेंट तक खत्म हो गया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आपका, ठीक है ना। अब कहता है यहाँ पे his shares were forfeited, इनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया, एंड रीइश्यूड एट रुपीज़ क्या लिख दूँ मैं, 8 लिख दो, एज फुल्ली पेड। एज फुल्ली पेड का मतलब होता है कि एक शेयर अगर 10 रुपये का है तो 10 रुपये के बदले में हम आपसे 8 रुपया ले रहे हैं। कहता है कि मेक एंट्रीज। पर बच्चे कुछ भी दम नहीं है, जो आप अपने इतने टफ क्वेश्चन कर चुके हैं तो कुछ भी दम नहीं है। हाँ, यहाँ पे मैंने एक खेल खेला है जरूर आपके साथ। वो खेल क्या है जी, यहाँ देखो एक्स हु हैज अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स। आप जरा पिछला क्वेश्चन देखो या उसका पिछला देखो या कहीं का देखो, हमने अभी तक जो आदमी ने डिफॉल्ट किया था ना मेरे बच्चे, जिसने डिफॉल्ट किया था, हमने उसके अलॉटेड शेयर्स आपको बताए थे।
अगर किसी ने डिफॉल्ट किया है तो वो कितने शेयर्स के लिए उसको अलॉट किया गया हम वो बताए थे, लेकिन इस बार क्वेश्चन ने क्या किया, वो कितने के लिए अप्लाई किया वो बता दिया। क्या फर्क पड़ता है, वो कुछ भी बताए मेरे बच्चे, हम इंस्टॉलमेंट का जो डिमांड करते हैं ना, हम जो इंस्टॉलमेंट डिमांड करते हैं वो शेयर्स अलॉटेड पे करते हैं, यानी कि जितना हमने बेचा है। मेरे पास आपने मुझसे 4 सामान मांगा लेकिन हमने आपको 3 ही अलॉट किए, 3 ही बेचे, तो इंस्टॉलमेंट तो 3 पे ही मांगेंगे। समझ लो मेरी बात ना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिखाऊं क्या निकल के आएगा, और मैं वही काम करूँगा जैसे पिछले में किया था। मैं एक तरफ आपको यहाँ पे वर्किंग नोट्स दिखाऊंगा और एक तरफ मेरे बच्चे यहाँ पे हम आपको जर्नल एंट्री से अवगत कराएंगे। अवगत कराने का मतलब कि विल शो जर्नल एंट्रीज हाउ दे आर प्रिपेयर्ड, ठीक है ना। चलो आप जरा आ जाओ, मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं क्योंकि अभी आपको सिखा रहा हूँ मेरे बच्चे बातें, तो मैं दोनों चीज़ एक साथ करूँगा, ठीक है ना। आप एग्जाम में जैसे चाहे वैसे कर लें। आइए वर्किंग नोट्स नंबर 1, चला बताओ कि जो टोटल एप्लीकेशन मनी कैसा लिख रहा है, रिसीव्ड, हम लोगों ने यानी कि कंपनी ने टोटल कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव किया होगा। सर ओहो माफ़ कीजिए, माफ़, पहले वो रेशियो में दिखा दूँ आपको, है ना, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हम लोग यहाँ पे। पहले वो कर लो, इसको हटाओ फेंको, मैं इसी से लिखूंगा। अप्लाइड इज टू अलॉटेड, है ना, शुरुआत यहीं से करते हैं, शुभ होता है ये। तो मेरे बच्चे अप्लाइड कितना था 50,000, हम शेयर्स कितना अलॉट कर सकते हैं 40,000, तो रेशियो क्या बन गया 5:4, ठीक है। अब आओ जरा यहाँ पे नंबर 2, चला बताओ टोटल जो हम लोगों ने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया होगा, किसने रिसीव किया होगा, टोटो लिमिटेड ने, कंपनी की बात करो, टोटो लिमिटेड, टोटो कितना अच्छा लग रहा है, टोटो लिमिटेड। तो टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड जो है वो कितना हो जाएगा जी 50,000 शेयर्स पे, जितने शेयर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, और रेट मेरे बच्चे 2 रुपये आपका, यानी कि 1 लाख का अमाउंट, 1 लाख रुपए हमारे पास आया था एप्लीकेशन मनी। टोटो लिमिटेड ने 1 लाख रिसीव किया था, लेकिन इस 1 लाख में वो पहला इंस्टॉलमेंट यानी कि जो अमाउंट उसने ट्रांसफर किया होगा, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, बताइए शेयर कैपिटल में जो इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर किया गया वो कितने शेयर्स पे 40,000, और रेट कितना है 2, यानी कि 80,000 का अमाउंट। इसका मतलब है कि 20,000 जो है मेरे बच्चे ये आपका यहाँ पे हो गया एक्सेस अमाउंट, ये हो गया आपका एक्सेस अमाउंट। और ये एक्सेस अमाउंट किसके लिए रखा गया, फॉर अलॉटमेंट। जब भी आप लोगों ने एक्सेस अमाउंट पे किया तो हमने कहा कि ठीक है हम ये रिफंड नहीं करेंगे, लक्ष्मी जब हमारे पास आ गई है तो क्यों फालतू में वापस करूंगा, रहने दो मेरे पास, जब अगले इंस्टॉलमेंट में आपसे डिमांड करूंगा तो उसमें हम इसको क्या करेंगे, मैनेज कर देंगे। तो ये आपका हो गया मेरे बच्चे। मैं इसका एंट्री पास कर दूं, पहले लिखो मेरे साथ यहाँ पे पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू आपने कहा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जरा बताओ कितने रुपए आए थे 1 लाख, 1 लाख रुपए, ये 1 लाख हमने रिसीव किया था। अगली एंट्री में ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मेरे बच्चे, ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो आपका है, इस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को 1 लाख से आप डेबिट कर दो और इसको आप सही जगह दो। इसमें पहला इंस्टॉलमेंट कैपिटल का तो हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, और वो कितना आपका है 80,000, और 20,000 मेरे बच्चे ये जो आपका एक्सेस अमाउंट था, एक्सेस अमाउंट जो था ये 20,000 आपका हमने रख दिया किसके लिए, अगले इंस्टॉलमेंट में, यानी कि शेयर अलॉटमेंट में हम इसको एडजस्ट कर देंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना 20,000, वर्किंग जो किया था वही मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। आओ जरा अब यहाँ देखते हैं तीसरा क्या होगा जी वर्किंग आपका। अब मैं अलॉटमेंट का करूं, जरा बताओ अमाउंट जो आपका ड्यू है, अमाउंट ड्यू सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूं ऑन अलॉटमेंट, बताइए मेरे बच्चे अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट ड्यू होगा, सर 4 रुपीज़। यानी कि अलॉटमेंट पे आप जरा देखो, हमने 40,000 शेयर्स पे 4 के हिसाब से यहाँ पे 1,60,000 आपसे डिमांड किया।
आप सबसे, सारे एप्लीकेंट से हमने कहा कि इतना पे करो जी, हम आपको शेयर्स बेच चुके हैं। लेकिन मेरे बच्चे आप लोगों का ऑलरेडी मेरे पास 20,000 पहले से आया हुआ है, तो ये 20,000 हमने क्या बोला कि जो एक्सेस अमाउंट है आप उसको यहाँ पे एडजस्ट कर लो, एडजस्टेड। तो 1,60,000 में 20 एडजस्ट करने के बाद कितना बच गया, 1,40,000। मेरे बच्चे 160 मुझे आपसे लेना था, लेकिन 20 क्योंकि पहले ही आपका मेरे पास पड़ा हुआ है तो हम 140 आपसे और लेंगे। जरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ, क्या कोई ऐसा एप्लीकेंट है क्या जिसने अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किया है? अलॉटमेंट पे नहीं सर, नहीं, एक्स ने डिफॉल्ट किया तो है लेकिन सिर्फ कॉल मनी का, अलॉटमेंट पे कोई डिफॉल्ट नहीं है, यानी कि यही पैसा पूरा रिसीव किया। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कोई डिफॉल्ट नहीं है यहाँ पे, कोई भी बदमाश नहीं बचे, किसी का भी नाम कॉल सिनरी के रूप में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो मैं तीसरी एंट्री पास करता हूँ, एक तो अलॉटमेंट ड्यू करने का, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जब भी एंट्री होगी ये ड्यू करने वाली, तो मेरे बच्चे हमेशा 160 से, टोटल अमाउंट से, आपका नेट अमाउंट से नहीं कि 20 माइनस करके, ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल में ट्रांसफर करने की भी एंट्री की जा रही है। हाँ, जब अगली एंट्री में हम पैसा लेने की बात करेंगे, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिटेड, कोई डिफ़ॉल्ट तो है नहीं यहाँ पे, तो आपने बोला टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, किसी का डिफ़ॉल्ट तो है नहीं कि कॉल सिनरी का नाम आएगा, तो हमने क्या बोला, टू अलॉटमेंट अकाउंट। कितना जी, अब यहाँ देखेंगे कि 160 में 20 आपका आ चुका है, यानी कि 140 का अमाउंट आपको देना था और 140 ही आप लोगों ने दिया है। ये एंट्री कंप्लीट हो गया, ये फोर्थ एंट्री बन गया मेरे बच्चे। तो 1 2 3 4 ठीक है, अलॉटमेंट तक की बातें हो गई हैं, अलॉटमेंट तक की बातें कर चुका हूँ। अब मैं फर्स्ट कॉल में आता हूँ, मेरी बात सुनो। फर्स्ट कॉल में मेरे बच्चे किसी का कोई एक्सेस अमाउंट नहीं है, जो भी एक्सेस अमाउंट था अलॉटमेंट तक खत्म हो चुका है। तो अगर किसी ने फर्स्ट कॉल का डिफॉल्ट किया है तो पूरा डिफॉल्ट हुआ होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। पहले बताओ यहाँ पे अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, चला बताओ अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल कितना आपका होगा। तो सिर्फ फर्स्ट कॉल पे जो अमाउंट ड्यू होगा ना सर, आप देखो शेयर्स 40,000 है और सिर्फ फर्स्ट कॉल का रेट यहाँ पे कितना है 3, यानी कि 1,20,000, 1,20,000 रुपये। 120 का अमाउंट ड्यू हुआ। इस 120 में जरा बताओ कितना अमाउंट आपके पास पहले से आ चुका है? कोई भी अमाउंट नहीं आया, बस डिफॉल्ट हुआ है, यानी कि कॉल्स इन अरियर। और बताओ क्या नाम है उसका? मिस्टर आपका ए, लिख दिया ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, बात सुनो, आपसे कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, मेरी बात सुनो जरा। बताओ ये जो फर्स्ट कॉल का, अलॉटमेंट का या किसी भी इंस्टॉलमेंट का जो पैसा हम डिमांड करते हैं किसी भी आदमी से, वो अप्लाइड पे होता है कि अलॉटेड पे होता है? बोलो आप कि जब हम पैसा डिमांड करते हैं तो वो अप्लाइड पे कि अलॉटेड पे? सर अलॉटेड पे। अगर मान लो ए ने हमसे 4 शेयर्स डिमांड किया था, 4 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अगर हमने उसको 3 शेयर्स ही अलॉट किया है तो सर वो इंस्टॉलमेंट जो उससे हम डिमांड करेंगे और वो जो पे करेगा वो सिर्फ 3 पे पे करेगा, मतलब जितना हमने शेयर्स उसको बेचा है। आपने बिल्कुल सही बोला मेरे बच्चे। अब देखो ना, यहां पर जो आपका एक्स है जिसने यहां पे डिफॉल्ट किया है, उसका यहां पे अप्लाइड शेयर्स बता रहा है, अप्लाइड, जबकि शेयर्स हम पैसा डिमांड किस पे करते हैं? अलॉटेड पे। ये अप्लाइड बता रहा है लेकिन हम किस पे डिमांड करते हैं? अलॉटेड पे। तो कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है? क्या अलॉटेड शेयर्स नहीं निकाल पाओगे? आओ ना, निकालता हूं। ये देखो आप, 10,000 शेयर्स जो है 10,000, इट इज अप्लाइड शेयर्स ऑफ मिस्टर ए। जरा बताओ अप्लाइड का रेशियो क्या है? 5। ये अगर अप्लाइड होगा तो अप्लाइड के रेशियो से डिवाइड किया जाएगा, अगर ये अलॉटेड होगा तो अलॉटेड के रेशियो से डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि ये अप्लाइड है तो अप्लाइड से डिवाइड किया, और जो आपको निकालना यानी कि 4 आप उससे मल्टीप्लाई करो, यानी कि कितना आपका निकल के आ गया जी? ये हो गया आपका यहाँ पे 2,000 शेयर्स, माफ कीजिए कितना? 8,000 शेयर्स। मेरे बच्चे इन्होंने 10,000 के लिए पहले डिमांड किया था, अप्लाई किया था, लेकिन हमने शेयर्स तो 8,000 ही दिया था। तो देखो इनका आंख बंद करो और जरा सुनो क्या क्या हुआ होगा। जैसे जैसे बोलूंगा आपके आंख के सामने चलेगा, लेकिन आंखें बंद करो। देखो इनके साथ क्या होगा। इन्होंने एप्लीकेशन मनी जो, आंखें बंद बदमाश, आंखें बंद करो, ध्यान सुनो। इन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन का पैसा दिया था,
हमने इनको शेयर्स 8000 अलॉट किया, कुछ ज़्यादा एप्लीकेशन पे दिया था, अलॉटमेंट पे ख़त्म हो चुका था, फर्स्ट कॉल पे इनको पूरा पेमेंट करना था, नहीं पे किया, खोल लो आंखें, तो 8000 इंटू कितने 3। हमेशा आप कसम खा लो कि ब्रह्मा जी भी अगर आ जाएं और कहें कि भैया इंस्टॉलमेंट अप्लाइड पे मांगो, मत मांगना। इंस्टॉलमेंट जब भी मांगा जाएगा, अलॉटेड पे मांगा जाएगा, तो 8 इंटू 3 24,000 हमने कहा था आप दो, लेकिन आपने नहीं दिया मेरे बच्चे, यही आपका हो गया कॉल सिनेरियर, और उसको माइनस करके आएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन यहाँ पे फर्स्ट कॉल। सर वो हिस्ट्री चेक नहीं करोगे आप, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्यों चेक करूं? एप्लीकेशन पे ज़्यादा दिया था, अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो गया होगा, आपका डिफॉल्ट अलॉटमेंट में है ही नहीं, वो तो फर्स्ट कॉल ऑनवर्ड है, तो पूरा पैसा 24,000 का डिफॉल्ट हुआ है, और यहाँ पे 96,000 ये अमाउंट आपने रिसीव किया होगा। तो आओ ना मैं आपको यहाँ पे इसका एंट्री करके दिखाऊं। आप लिखो मेरे साथ 5वीं एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल, अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये कितना आपका हो गया 96,000। माफ कीजिए, कितना ड्यू कितना करेंगे, पूरा 120, ये तो मांगने वाली एंट्री है। और अगली एंट्री में जो पैसा आया यानी कि बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो नहीं आया उसको हम किस नाम से पुकारेंगे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बहुत समझा चुका हूँ मेरे बच्चे, बहुत समझा चुका हूँ आपको इसमें। तो 1,20,000 में से जो आना था आया कितना 96,000, यहाँ चला गया 96, और जो नहीं आया 24,000 आपने उसको लिख दिया कॉल सिनेरियर आपका, ठीक है ना। ये फर्स्ट कॉल की बात खत्म होगी। आओ ना अब मैं फाइनल कॉल की बात कर लेता हूँ यहाँ पे, जो कि 1 रुपये का है। तो मेरे पास जगह वहाँ नहीं है, मैं इधर कर लेता हूँ आपके लिए। 6 एंट्री हो चुका था, 7वें एंट्री लिखो यहाँ पे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बताइए फाइनल कॉल आपके कितने जी, तो 40,000 शेयर्स पे 1 रुपये के हिसाब से 40,000, ये हो गया। और 8th एंट्री मेरे बच्चे, जब हम पैसा रिसीव करेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो नहीं आया हम उसको यहाँ पे कॉल्स इन अरियर के नाम से दिखाएंगे, जो नहीं आया, एंड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये 40,000 में से जरा बताओ एक का पैसा जो नहीं आया कितने शेयर्स पे, 8,000 हमेशा अलॉटेड पे, और रेट क्या है 1 रुपये, यानी कि 8,000 नहीं आया, तो फिर आया कितना 32,000 रुपये। यही हुआ ना मेरे बच्चे? सर हाँ 32,000 रुपये यहाँ पे निकल के आया। अब एक काम करो, यहाँ पे अब आपका 9th एंट्री पे आपको आना है। 9th एंट्री पे अब मैं फोरफिट करूँगा शेयर्स को। जब शेयर फोरफिट किए जाएंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। जब फोरफिट किया जाएगा तो कैपिटल डेबिट हो जाएगा, टू हम बोलेंगे यहाँ पे जी शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और फिर आपका टू कॉल्स इन अरियर, टू कॉल्स इन अरियर आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो जरा बताओ मिस्टर ए के शेयर्स को हम यहाँ पे फोरफिट कर रहे हैं मेरे बच्चे, तो इनके शेयर्स हैं कितने 8,000, मत कहना 10,000, हमने 80 तो बेचे थे और लास्ट तक हमने कॉल किया यानी कि 80,000। फोरफिट कितना करूंगा, जितना आप दे चुके हैं। और कितना दे चुके हैं जी, तो जरा समझो 8,000 शेयर्स पे 8,000 पे आप एप्लीकेशन का रेट कितना था 2 रुपये, अलॉटमेंट कितना था 4 रुपये, यानी कि 6 रुपीज़ दे चुके हैं, यानी कि 48,000, वो 48 फोरफिट कर लेंगे, है ना। 2 रुपये एप्लीकेशन का, 4 रुपये अलॉटमेंट का, 6 रुपये आ चुका है, 8,000 शेयर्स पे 48 हो गया। लेकिन सर आप तो सर इनका भी तो कुछ एप्लीकेशन पे ज़्यादा रिसीव किया होगा, समझाया तो है मेरे बच्चे, समझाया छोटे छोटे पार्ट में। जितना एप्लीकेशन पे ज़्यादा दिया होगा अलॉटमेंट उतना कम भी तो दिया होगा। अल्टीमेटली जितने शेयर्स आपको बेचे गए हैं उन्हीं शेयर्स पे आपने 2 इंस्टॉलमेंट पे किया, यानी कि 6 रुपीज़। आप एक काम करना, इसको लंबे तरीके से जो मैंने समझाया था देख लेना, प्रूफ कर लेना, वही आएगा। और ये कितना आ गया 32,000। ये 32 में प्रूफ कर देता हूँ, 8 यहाँ है, 8 यहाँ,
24 यहाँ कितना हो गया 32 आपका, वही निकल के आ गया। सर फिर तो हम एग्जाम में इसको निकाले तो ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, लेकिन बच्चे समझना, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको दिक्कतें आएंगी। अभी प्रीमियम का केस आएगा, वहाँ परेशान हो जाओगे, इसलिए लॉजिकली बात समझने की कोशिश करो आप यहाँ पे। और हाँ, 10th एंट्री में अब क्योंकि फोरफिट हो गया है, इनको दोबारा हमने रीइश्यू कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड। मेरे बच्चे रीइश्यू पे जो लॉस होगा आप जानते हैं, हम उसको शेयर फॉरफीचर अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड 2 यहाँ पे आपने क्या बोला, शेयर कैपिटल अकाउंट। बताइए, इन टोटल 8000 शेयर्स को हमने किस रेट से रीइश्यू किया है, 8, यानी कि कितना हो गया 64,000। तो 8000 इंटू 8 यहाँ चला गया, 8000 इंटू 10 ये चला गया आपका 80,000। तो यहाँ पे कितना हो गया जी, 16,000 का अमाउंट आपका यहाँ पे 16,000। और मेरे बच्चे अगली एंट्री में हम क्या करेंगे, ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व कितना हो गया आपका यहाँ पे, तो आउट ऑफ 48 16,000 एडजस्ट हो गया, यानी कि 32,000 आप यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। हो गया क्वेश्चन हमारा, खत्म हो गई बात। कहाँ कुछ दम है जरा बताओ, कहाँ दम है बताओ, मैं इसमें क्या कराऊँ, क्या समझाऊँ। जब मैंने बड़ा क्वेश्चन करा दिया, टफ क्वेश्चन करा दिया, तो इन क्वेश्चन की क्या औकात की आपको रोक दे, क्या औकात की ये क्वेश्चन आपको रोक दे, जरा बताओ, आप खुद बताओ। कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे नहीं सर, रियली में सर हम बहुत सारी बातें समझ चुके हैं, अभी तक कितनी सारी बातें डिस्कशन हो चुका है। सर कुछ और बचा है क्या डिस्कशन करने के लिए? मेरे बच्चे बचा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आज एक काम करता हूँ, अगली क्लास में आने के लिए मैं एक प्रीमियम के केस को डिस्कस करना चाहता हूँ। याद रखना, प्रीमियम के बारे में अगली क्लास में दोबारा मैंने समझाया स्टार्टिंग से। लेकिन मेरे बच्चे मेरी एक आदत है, मैं ना मिश्रण तैयार करता हूँ। वो प्रीमियम के बारे में जो डिस्कशन किया मैंने वहाँ पे दोबारा स्टार्टिंग से करूँगा। यहाँ पे मैं छोटे छोटे पार्ट में करके ख़त्म करूँ ताकि अगली क्लास में आपकी एंट्री हो पाए। और लिख दो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। आइए मैं आपको सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में थोड़ा बता दूँ क्या निकल के आता है, ठीक है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम मैं ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाऊँगा। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, क्या इसका मतलब होता है, क्या सेक्शन होता है, ये सारी बातें अगली क्लास में मैंने डिस्कशन किया हुआ है। आज इतना समझ लो प्रीमियम का मतलब कि मान लो एक कंपनी है टाटा और एक है एक्स लिमिटेड, इनका भी जो शेयर है उस शेयर का जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू मतलब उसकी ओरिजिनल कीमत वो 10 रुपये है, और इनका भी कहता है कि 10 रुपीज़, दोनों का। बोथ कंपनीज आर हैविंग फेस वैल्यू ₹10 ऑफ देयर शेयर्स, दोनों का शेयर 10 रुपये का है। आप मुझे बताओ कि अगर ये भी कंपनी 10 रुपये में शेयर बेचती है, ये भी 10 रुपये, तो दोनों क्या इक्वल आपकी होगी? इनमें से ब्रांड बड़ा कौन सा है? बताओ कौन सा ब्रांड बड़ा है? सर टाटा लिमिटेड। बच्चे जिस कंपनी का ब्रांड बड़ा होता है ना, वो अपने शेयर्स को बेचते समय आपसे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करती है। बोलते भैया मेरा तो ब्रांड बहुत बड़ा है, ये 10 रुपये में दे सकता है, मैं क्यों दूंगा। ये क्या करता है, मान लो 1 रुपये ऐड करके बोल दिया 11 रुपये के हिसाब से देंगे, यानी कि आपसे कुछ अमाउंट प्रीमियम का चार्ज किया जाता है मेरे बच्चे, प्रीमियम का। समझ मेरी बात? जब भी पब्लिक से फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट चार्ज किया जाएगा तो वो प्रीमियम का अमाउंट चार्ज किया जा रहा है। अब प्रीमियम पे हमारा सेक्शन क्या बोलता है, प्रीमियम के बारे में क्या क्या बातें निकल के आ सकती हैं, वो बातें मैं आपको एक छोटे से सिंपल के क्वेश्चन के साथ करा रहा हूँ। अगली क्लास में आप इसके बड़े क्वेश्चन का रूप देखेंगे। तो आइए प्रीमियम के होने से क्या मतलब निकल के आता है, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। हाँ जी बच्चों, एक शॉर्ट ब्रेक वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप लेक्चर स्टडी कर रहे हैं, चाहे मेरे रेगुलर क्लास के लेक्चर है, चाहे वो आपका रिवीजन लेक्चर्स है, उन सब का मैंने PDF मेरे बच्चे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। आप वहाँ से डाउनलोड करके आप उसे स्टडी कर रहे हैं या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे बच्चे मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप मेरी ये जो बुक है, हार्ड बुक 11th क्लास या 12th क्लास का, आप इसको मंगाएं अपने पास। बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे मैं आपके घर में
इस बुक को डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं और मेरी COC टीम। मेरे बच्चे, इस बुक को आपके पास रहने से ये फ़ायदा है कि जो भी लेक्चर्स आप मेरे स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आपका रिवीजन लेक्चर हो, चाहे वो आपका जो रेगुलर क्लास के लेक्चर है, उन सबको आप यहाँ पे नोट डाउन कर पाएंगे और एग्ज़ाम के टाइम पे आप बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। बिलीव कीजिए, चाहे वो आपके TS गिरवाल जी की बुक हो, चाहे वो DK गोयल जी की बुक हो, उन सबके जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। यही नहीं, जो पास्ट ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं या फ्यूचर में जो बन सकता है मेरे बच्चे, उन सबको मैंने कवर किया हुआ है। जिन क्वेश्चंस को मैं आपके रेगुलर क्लास में या रिवीजन लेक्चर में मैं प्रैक्टिस कराता हूँ क्लास के अंदर में, उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ कि होमवर्क में आपने करना है, उन सबका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। आपके एग्जाम में आने वाला एक एक थ्योरी, एक एक प्रैक्टिकल को मेरे बच्चे इस बुक के अंदर में कवर किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में जो आपका डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स दिख रहे हैं, आप इस पर कॉल करें। मेरी COC टीम आपके घर में नॉमिनल चार्ज पे इन बुक को डिलीवर करने के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। आइए आगे बढ़ते, पढ़ाई करते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू जी, थैंक यू। एग्जाम्पल नंबर 3 के साथ आपका एग्जाम्पल नंबर 3, आओ जरा यहाँ पे लिखना। कहता है यहाँ पे टाटा का नाम ले लूँ क्या? चलो टाटा का ही, बट टाटा से भी बड़ा एक ब्रांड है, जरा बताओ वो ब्रांड कौन सा है? टाटा से बड़ा ब्रांड सर COC लिमिटेड, सर COC लिमिटेड, कॉन्सेप्ट ऑनलाइन क्लासेज। पता है ना, इससे बड़ा ब्रांड तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। आपको एक बात बता दो, किसी को बोलना नहीं, किसी को नहीं बोलना। आज से 4-5 साल के बाद पता है क्या होने वाला है? जितनी कंपनीज मार्केट में है सारी कंपनी बिक जाएंगी। टाटा हो, रिलायंस हो, विप्रो हो, बिरला हो, कोई भी हो। और पता है परचेज कौन करेगा? COC लिमिटेड। तो एक बहुत बड़ा ब्रांड, आप समझो इस ब्रांड की कीमत। ये COC कहता है इशूड, इसने इशू किया, लिखो आपका 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपये वाले। कहता है कि एट प्रीमियम ऑफ ₹1 पेबल एज फॉलो। कहता है कि प्रीमियम ऑफ ₹1 पेबल एज फॉलो। क्या बता रहा है? एप्लीकेशन पे यहाँ पे रुपीज़ कहता है 3, अलॉटमेंट कहता है मेरे बच्चे यहाँ पे ₹5 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम। अच्छा, यानी कि आप जरा खुद सोचो कि 5 रुपये में 1 रुपये प्रीमियम है, तो 4 रुपीज़ तो ये हो गया, 4 + 3 कितना? 7। और कहता है कि जो फर्स्ट कॉल वो कहता है आपका मान लो ₹2 का, और फाइनल कहता है, फाइनल कॉल यहाँ पे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। लो, इसका मतलब है मेरे बच्चे, अभी तक आपने फाइनल कॉल नहीं किया है। एज एन व्हेन रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि जब मन करेगा तब करेंगे, अभी तक आपने नहीं किया मेरे बच्चे, जब तक क्वेश्चन बना आपका। फिर कहता है यहाँ पे आगे लिखेंगे कि ऑल मनी ड्यूज वेयर रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर श्याम, अभी तो मैंने वो बताया नहीं अप्लाइड वाला आपका। चलो ठीक है, मैं इसको भी हटा देता हूँ। आप ऐसे कर दो यहाँ पे, आप ऐसे कर दो, पब्लिक अप्लाइड फॉर 19,000 शेयर्स, लो अंडर सब्सक्रिप्शन 19,000 शेयर्स and full allotment was made to all applicants। सबको हमने क्या किया यहाँ पे करना ही था। जब जितने सामान उससे कम अगर लोग मांगेंगे तो सब देना पड़ेगा, कोई प्रोडक्ट की बात उठेगी नहीं। कहता है कि मिस्टर श्याम टू होम
1000 shares were allotted, failed to pay first call money, and his shares were forfeited. कुछ नया चीज नहीं होगा, बस प्रीमियम का नाम ऐड हो जाएगा, बाकी सारे कॉन्सेप्ट वही। कहता है कि हिज शेयर्स वेर री इशूड एट ₹7 as 9 पेड। सर इसका मतलब बताऊंगा, लिखो मेक एंट्रीज। कुछ तो अच्छी बातें सिखाऊंगा जब क्वेश्चन बनाया तो मैंने, तो अब लिखो यहाँ पे। सर बुक से क्वेश्चन कराओ ना, अरे पहले लिखो तो, स्टेप बाय स्टेप मेरे कुछ कॉन्सेप्ट है ना, उसके बाद बुक में आएंगे ना, क्यों चिंता करते हो आप। लिखो आप यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर में, ये रहा पहले आपका 2 पेज। हाँ एंट्री थोड़ा इधर कर देता हूँ मैं, ये रहा हमारा 2 पेज, इधर वर्किंग होगा, यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे। पहली एंट्री में आप यहाँ पे आए, पहली एंट्री में पहले वर्किंग कर लेता हूँ। यहाँ पे आइए जरा, यहाँ पे वर्किंग नोट्स नंबर 1 में जरा बताओ, टोटल जो आपके पास एप्लीकेशन मनी आया होगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, वो एप्लीकेशन कितने पे आया होगा। सर 20 पे नहीं, 19 पे। तो ठीक है, 19,000 इंटू आपका 3, 57,000। बट इसमें कुछ खास वर्किंग की रिक्वायरमेंट है भी नहीं, फटाफट करते हैं ना, देखते हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट आएगा वर्किंग कर लूँगा, कौन फालतू में टाइम में बात करेगा। सर हम कैसे मिटा लो ना, कोई बात नहीं, आओ जरा। बैंक अकाउंट डेबिटेड, अंडर है ना, सब तो इसी पे होना, कुछ वर्किंग किसी से नहीं। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना जी। तो सर आपका यहाँ पे 19,000 इंटू 3, 57,000, ये हो गया। अगली एंट्री में आप बोलेंगे ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जरा बताओ कितना हो जाएगा, 57। अरे एक्सेस का कॉन्सेप्ट तब होता है जब हम आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हो, अंडर में क्या जितना आपने अप्लाई किया उतना तो देना ही देना है, तो फिर क्या बात करनी है। तीसरी एंट्री समझेंगे, अलॉटमेंट वाली। पहले तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करो, यानी कि लोगों से जो पैसा लेना है उनके नाम को डेबिट कीजिए, एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से मेरे बच्चे। हमारा देश का कानून कहता है, कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि अगर पब्लिक से आपने फेस वैल्यू से ज़्यादा लिया है, मतलब प्रीमियम का अमाउंट, अगर आपने फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट लिया मतलब प्रीमियम का, तो प्रीमियम का पैसा हमेशा आपको एंट्री में दिखाना होगा अलग से कि हमने प्रीमियम का पैसा आपसे डिमांड किया है। मतलब सर, मतलब मेरे बच्चे, जब अलॉटमेंट का ड्यू होगा तो यहाँ पे कैपिटल का पैसा कैपिटल में और प्रीमियम का पैसा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के नाम पे आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये रूल है हमारा। मतलब जो 5 रुपीज़ है इसमें जरा बताओ कितना हो गया, 4 + 1 हो गया ना, 4 रुपये शेयर का हो गया, 1 रुपये प्रीमियम का हो गया। तो आप ये काम करना, 19,000 शेयर्स पे 4 रुपीज़ कैपिटल के आगे जाएगा और 19,000 पे 1 रुपीज़ प्रीमियम के आगे जाएगा, यानी कि कितना हो गया, 76,000 यहाँ चला गया और यहाँ कितना आ गया 19,000, टोटल कितना हो गया 95,000। तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम। रिपीट कर रहा हूं, अगर प्रीमियम के नाम पे आपने एक्स्ट्रा अमाउंट लिया हुआ है
तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट हमेशा प्रीमियम के नाम पे अलग से दिखाना होगा, वो पैसा आप शेयर कैपिटल में ऐड नहीं कर सकते मेरे बच्चे, क्योंकि प्रीमियम जो है ना वो बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस के हेडिंग में जाता है और ये आपका कैपिटल के हेडिंग में। ऐसा क्यों, हम अगली क्लास में सीखेंगे उसके बारे में। फिलहाल अलॉटमेंट टू आपका ये। एंड हाँ, ये इसका मतलब क्या हुआ जी, हमने लोगों से कहा, हमने पब्लिक से कहा कि हम आपसे 95,000 डिमांड कर रहे हैं, जिसमें इतना कैपिटल का पैसा है, इतना प्रीमियम का पैसा है। और मेरे बच्चे अगली एंट्री में जो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड। एंड टू हमने क्या बोला, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू हमने क्या बोला, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपका, ठीक है ना। मुझे बताओ इस 95 में कोई ऐसा है क्या कि जिसने कोई डिफॉल्ट किया हो? सर डिफॉल्ट श्याम का है, लेकिन फर्स्ट कॉल का यहाँ कोई डिफॉल्ट नहीं है, यानी कि पूरे 95,000 आए हैं, 95,000 आए मैंने, मतलब पूरा पैसा आ गया, प्रीमियम का पैसा भी आ गया, कैपिटल का पैसा भी आ गया, है ना, कोई डिफॉल्ट यहाँ नहीं है। पांचवी एंट्री में आप आइए यहाँ पे, पांचवी एंट्री में, और आप एक काम करेंगे, अब फर्स्ट कॉल की बात कर ले हम लोग यहाँ पे। तो हमने कहा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देख रहे हो, प्रीमियम के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रीमियम का पैसा प्रीमियम के नाम पे आप क्या करो, बस रिकॉर्ड कर दो। फर्स्ट कॉल कितना हो जाएगा जी, 2 रुपीज, तो 19,000 इंटू 2, समझ रहे हो ना, हमने 19,000 शेयर इसी तो बेचे हैं, तो 38,000 ये हमने ड्यू किया। और अगली एंट्री में पैसा रिसीव कीजिए, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। हाँ, यहाँ पे एक आदमी का डिफॉल्ट हुआ है, तो उसको हम किस नाम से पुकारेंगे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड। एंड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। जरा बताओ 38,000 में से आपका बैंक में कितना आया? 38 में से बैंक में कितना आया? सर श्याम का 1,000 शेयर्स पे पैसा नहीं आया, तो 1,000 इंटू आपका 2 रुपीज, 2,000 रुपये नहीं आया, तो आया कितना, 36,000। होगी बात है, 36,000। समझे मेरी बात है यहाँ पे? सर हाँ, सर हाँ। अब 7th एंट्री में मेरे बच्चे फाइनल कॉल की एंट्री आप यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने फाइनल कॉल अभी तक कराया ही नहीं है, वो कंपनी ने नहीं कराया है, सीओसी ने अभी तक फाइनल कॉल नहीं किया, तो हम उसकी फिर एंट्री क्यों पास करेंगे? एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब रिक्वायरमेंट होगी तो हम कॉल करेंगे जी, तो ठीक है, हम उसकी कुछ यहाँ लेकर नहीं आएंगे। अब फोरफिट तो होगा, तो मेरे बच्चे आओ ना, हम श्याम के शेयर्स को फोरफिट करते हैं, यानी कि जब फोरफिट होगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। और शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, तो जहां तक हमने कॉल किया था। बताओ हमने कॉल अभी तक कहां तक किया है, यहां तक हमने किया है, 3 रुपये, 5 नहीं कहना, 4। मैं कैपिटल की बात कर रहा हूं, मैं प्रीमियम की बात नहीं कर रहा। इस 5 में कैपिटल के बिहाफ पे कितना था, 4 आपका, तो 4 + 3 कितना हो गया, 7 + 2 9, यानी कि 1,000 इंटू आपका 9,000। समझे मेरी बात? हम कैपिटल कितना डेबिट करेंगे, तो कैपिटल उतने से डेबिट किया जाएगा जितना हमें आपसे क्या करना जी, हमने जहां तक आपको कॉल किया था। मेरे बच्चे कॉल में आप देखो 3 + 5 + 2 10 होता है, बट 10 में 1 तो प्रीमियम है। हम कैपिटल की बात करो तो कितना आपका 9 डेबिट आपका हो गया, ये डेबिट चला गया आपका। एंड 2 आप यहां बोलेंगे, इसके बाद क्या, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और आप करेंगे यहां पे 2 कॉल्स इन अरियर, 2 कॉल्स इन अरियर आपको यहाँ पे, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, मैं फोरफिट कितना करूंगा, मैं फोरफिट कितना करूंगा श्याम से, तो श्याम के 1,000 शेयर्स पे जहां तक उसने पेमेंट किया है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से। अब यहां देखो मैं क्या बता रहा हूं, मैं अब फोरफिट कर रहा हूं मेरे बच्चे। कितना फोरफिट करूंगा, तो कहते हैं कि फोरफिट जो करना है, एक तो 3 रुपये ये जितना वो दे चुका है जी, तो हमने 3 रुपये वो लिख दिया, प्लस वो अलॉटमेंट का पैसा भी दे चुका है पूरे 5 रुपये। लेकिन मेरे बच्चे 5 रुपये में 1 रुपया प्रीमियम का है, और सुनना, प्रीमियम का पैसा कभी फोरफिट नहीं किया जाता। सेक्शन 72, मैं इस सेक्शन को आज यूज नहीं करना चाहता था, वो कल का टॉपिक था, लेकिन कोई बात नहीं। सेक्शन 72 के अंदर कहा गया है कि प्रीमियम का जो पैसा होगा कभी भी आप उसको फोरफिट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, तो उसकी बात की चर्चा बात की है। आज तो इतना समझ लो, मैं यहां पर लिखा देता हूं आपको जी नोट के रूप में यहां पे, कि अमाउंट रिसीव्ड
अमाउंट रिसीव फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, अमाउंट रिसीव फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम इज नेवर फॉरफिटेड, नेवर फॉरफिटेड, कभी भी हम फॉरफिट नहीं करते, कभी भी नहीं। क्यों? वो अगली क्लास का विषय है मेरे बच्चे। आज हम फॉरफिट नहीं करते, बस इतना रख लो। तो फॉरफिट करेंगे क्या? तो 3A और यहाँ पे 4 रुपीज़ आपका, यानी कि 7। तो 1000 इंटू 7 आपका 7000 हो गया। और जरा बताओ कॉल सिनेरियर कितना आपका है? 2000, वो आपका हो गया। हो गई बात है। प्रीमियम का इंपैक्ट क्या निकल गया जरा बताओ। प्रीमियम हमें क्या दिखाई दिया जी? कुछ भी तो नहीं नजर आया। एक तो अलॉटमेंट के टाइम पे ड्यू करते समय प्रीमियम लिख देना यहाँ पे, हमें वो भी पैसा से लेना है। और हमने क्या देखा, फॉरफिट के टाइम पे अगर प्रीमियम का पैसा आप हमें दे चुके हो तो हम उसको यहाँ पे फॉरफिट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे और क्या क्या हो सकता है अगली क्लास में। पहले यहाँ पे आपका ये हमने क्या क्या कर लिया, फॉरफिट की एंट्री। कैपिटल डेबिट हुआ आपका 9 से, ध्यान रखना कैपिटल डेबिट किया, प्रीमियम नहीं, तो 9 रुपीज़ आपका जो आपका यहाँ पे फेस वैल्यू है। और हमने जो फॉरफिट किया, फॉरफिट में भी क्या जी 1000 इंटू आपका 7, प्रीमियम का पैसा जो था आपका वो नहीं, हमने कैपिटल का फॉरफिट किया और ये आपका हो गया। ठीक है सर। हाँ, अब इसके बाद आ जाओ ये 8th एंट्री में। अब कहता है कि इनको री इशू करो। जब री इशू करूंगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, सिंपल, यहाँ कोई प्रीमियम का मतलब नहीं बनता, बैंक डेबिट। लॉसेज री इशू पे होगा तो हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। एंड 2 आपने बोला यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, जरा सुनो ध्यान से। आपका यहाँ पे हमने क्या बोला जी, यहाँ पे हमने क्या बोला, तो जरा बताओ कितने शेयर्स हैं जो हम रीइशू कर रहे हैं? इसके शेयर्स कितने थे? 1000। किस रेट से? एट ₹7, 7 रुपये के हिसाब से, यानी कि 7000। एज 9 पेड अप का मतलब होता है कि भैया हम जो आपसे 7 रुपया ले रहे हैं ना, 7 रुपीज जो ले रहे हैं, ये 9 रुपीज के बदले में, 9 के बदले में, मतलब जो कैपिटल में आपके नाम से एंट्री किया जाएगा 1000 इंटू 9, 9000। हमने कहा 9000 के बदले में हम आपसे कितना ले रहे हैं? 7000। 10 के बदले में नहीं, क्योंकि अभी देखो लास्ट जो है ना, अभी तक हमने कॉल नहीं किया है, तो इनको भी हमने कहा कि जब लास्ट में उनसे कॉल किया जाएगा बाकी लोगों के साथ, तो आपको भी 1 रुपया पे करना पड़ेगा। 1 रुपये जो बकाया वो आपको बाद में पे करना पड़ेगा। आज तो आप 9 के बदले में 7 दे रहे हो, रीइशूड एट 7 एज 9 पेड अप, 9 के बदले में 7 आपका, तो 2000 का लॉस हो गया। इसका मतलब मेरे बच्चे 1 रुपये जब दूसरे लोगों से मंगाया जाएगा तो आपसे भी मंगाया जाएगा। चिंता नहीं करना, एग्जाम में सब कुछ बताएगा। नाउ 9th एंट्री जो हमारा लास्ट बनेगा, यहाँ पे हम लोग शेयर फॉरफीचर अकाउंट से आपका पैसा कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में परमानेंट हमने ट्रांसफ़र कर दिया। कितना जी? ये देखो आप यहाँ पे, ये देखो 7 फॉरफिट किया था, 2000 का एडजस्टमेंट किया तो कितना बच गया? 5000 का अमाउंट, तो 5000 रुपये हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। क्वेश्चन खत्म हो गया। बताओ कौन सी बड़ी बात है? बोलो बोलो। हमने क्या देखा? प्रीमियम के आने से एक तो अलॉटमेंट के टाइम पे जहाँ भी प्रीमियम मंगाया जाएगा वहाँ पे प्रीमियम को मंगाने की एंट्री की जाएगी। फिलहाल हमने अलॉटमेंट पे देखा, तो अलॉटमेंट में पैसा मंगाने की एंट्री की जाएगी। उसके बाद तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। और हाँ, यहाँ पे फॉरफिट के टाइम पे हमने क्या देखना है कि अगर वो प्रीमियम का पैसा पे कर दिया है तो यहाँ पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं, हम प्रीमियम का पैसा कभी फॉरफिट नहीं करते। लेकिन सर अगर प्रीमियम का पैसा उसने नहीं पे किया है तो अगली क्लास में, अभी दिमाग शांत करो। आज क्या देखा? प्रीमियम का पैसा आपने दे दिया है तो हम यहाँ पे कोई एंट्री नहीं, मतलब कुछ भी नहीं करेंगे। और प्रीमियम का पैसा कभी भी फॉरफिट नहीं होता मेरे बच्चे, कभी नहीं होता। ठीक है ना? और बाकी एंट्री तो सेम है। ये नया पॉइंट नहीं, ये तो पॉइंट किसी भी क्वेश्चन के साथ आ सकता है कि रीइशूड एट 8 एज 9 पेड अप, रीइशूड एज 7 एज 8 पेड अप, कुछ भी कह सकता है, आप उसके हिसाब से एंट्री कर लेंगे। ठीक है ना? ठीक है ना सर? हाँ सर हाँ। तो मेरे बच्चे आज तसल्ली के साथ हमने इसको ख़त्म किया। अभी अगली क्लास में हम प्रीमियम पर डिस्कस करेंगे, प्रीमियम भी आएगा, डिस्काउंट भी आएगा, बहुत सारी बातें भी आएंगी। हम अगली क्लास में रखते हैं चर्चा का विषय आपका, और फिर हम क्लास को आगे बढ़ा के बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। इतना मज़ा लेंगे इस चैप्टर में कि मैं क्या बताऊँ, और इतने कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से सीख लो कि आगे पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही ना है किसी भी लेवल में। आप सबको मेरी तरफ से बाय बाय टाटा। अभी बुक के किसी क्वेश्चन को टच नहीं करना। 11-12 क्लास के बाद जब इस चैनल पे आपका पर्पस पूरा हो जाएगा तो एक तो 2 काम आप जरूर करेंगे। जिस दिन इस चैनल का पर्पस पूरा हुआ,
आप इंश्योर करेंगे कि आपके जाने के बाद आपके थ्रू कम से कम 20 बच्चे यहाँ पे ऐड हों। ये इंश्योर करना होगा। एक बच्चा 20 बच्चों के बीच में एजुकेशन को फ्री में जो आपको प्रोवाइड करा रहा है उसको फैलाएगा। और इसके बाद मेरे बच्चे, मेरा सेकंड चैनल संतोष कुमार के नाम से आपका है, जहाँ पे हम लोग बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। आप CA, CMA, CS, BCom कुछ भी कर रहे हो, आप वहाँ पे आके हमारे नॉलेज को गेन करें। ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू जी।